हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रॉमिस हमने आपसे किया था नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो एक्सरसाइज 19A के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको आपको फिर से करा देते हैं। कोशिश करिएगा इनको ईमानदारी से समझने की। स्टूडेंट्स, आप ही के लिए ये सब करना पड़ता है, क्लियर? तो आप इनको ईमानदारी से समझो, इसका कोई ऐसा नहीं है हमें कुछ मिलने वाला। हाँ, वीडियो जरूर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। तो डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लिसन केयरफुली दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। लिसन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर? और दिया है हाइट बताना है, जबकि इसका बेस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो बेटा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है एरिया अपॉन बेस। अब फिर से इसको समझा दें हम तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों में से कोई एक चीज ना दी हुई है। अगर बेस निकालना है एरिया अपॉन हाइट कर दो, अगर एरिया हाइट निकालना है तो बेस एरिया अपॉन बेस कर दीजिए। वही मैंने यूज किया है, इसको आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब फार्मूले में बताए नहीं जाते, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान से देखो, एरिया इसका है 63 अपॉन 9 से बन जाए 63, क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? समझते नहीं हो बात को, फिर आते हो आधी रात को, फिर कहते हो अंधेरा क्यों है। तो ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी बात है, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब दिया है रोम्बस हैज इट्स डायगोनल 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इसको कर लेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 लग जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अभी इसको रफ नहीं करेंगे, 21 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, one of its diagonal measure 8 centimeter. What is the length of the other side? Other diagonal। तो देखो बेटा, मैंने कहा कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है? रोम्बस दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आपको दिया है वन ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर 8 सेंटीमीटर। तो D1 का मतलब डायगोनल 1 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कहा कि इसका दूसरा डायगोनल निकालो, यानी D2 निकाल के दिखाइए। आपको पता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, सिंपल सा फार्मूला मैंने सब बता रखा है। अब आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि मैं गंगा नहा लिया, है ना? बच्चों के लिए यही सब काम होता है। 1/2, अब ध्यान से देखो, 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है? 8 इंटू D2 निकालना है, एरिया कितना है? 48। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 4 जा 8, 4 इंटू D2 इक्वल टू 48। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 अपॉन 4, 12 4 जा 48, यानी डायगोनल 2 हो गया 12 सेंटीमीटर। हो गया? बहुत सही बात है, डायगोनल 2 हो गया 12 सेंटीमीटर। सिंपल सी बातें हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा, जो ना समझ में आए उसको पूछते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ही के लिए तो सब कुछ है। इसको नोट कर लिए होंगे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर। देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पलटू दिया 60 सेंटीमीटर, शायद 60 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दिया है? एंड द रेशियो ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। रेशियो देखो बेटा, ये मैं समझा देता हूं, ये पैरेललोग्राम ना, एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? ये और ये और ये और ये। आप जानते हैं अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है ना? तो मान लीजिए कि रेशियो क्या दिया है एडजेसेंट साइड का, रेशियो आप समझना चाहें तो ये समझें, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी एडजेसेंट साइड है, बी सी सी डी एडजेसेंट साइड है, सी डी और ए डी एडजेसेंट साइड है। मतलब कोई भी दो साइड जहां पर जुड़ने से वर्टेक्स बन जा रहा है, उसको हम जिन दो साइड के जुड़ने से वर्टेक्स बनता है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड क्या दिया है? एडजेसेंट साइड कितना दिया है? 3:2। सोचिएगा, 3:2 दिया है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा अगर आपको पता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 60 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 60, जो रेक्टेंगल का होता है, 60 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? अब आप जानते हो लेट ये हो जाएगा आपका 3x और इसको मान लो 2x, मतलब लेंथ 3x हो गया और ब्रेथ 2x हो गया। तो 2 × 3x + 2x इक्वल टू 60। तो 2 आप देखते जाइएगा इसको ईमानदारी से, और इंटू 5x हो गया प्लस इक्वल टू 60, 10x इक्वल टू 60, x इक्वल टू क्या आया? 60/10, x इक्वल टू क्या आया? 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 आया। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 3 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 2 क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हाँ, सिंपल सी बातें समझ में आ गई। अब क्या है? आगे का क्वेश्चन पढ़ा जाए, साइड इसकी पता हो गई। If the altitude corresponding to larger side of a parallelogram is 5 सेंटीमीटर। अब देखो लार्जर साइड कौन सी है? ये। अगर हम बात करें, ये एल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो लार्जर साइड इन दोनों में कौन आया बेटा? 18 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर हो गई ना। तो पूछा है लार्जर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द एल्टीट्यूड करिस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड। अब यहां से एक एल्टीट्यूड इधर से भी ड्रा किया गया है। ये तो आपको पता है कितना है? 12 है। तो इसकी लेंथ बताने के लिए कहा है। पहले आप ये जान लो कि अगर बेस इंटू हाइट मैंने लगा दिया तो एरिया वही होगा, हमेशा एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। आपको पता है ये बेस है, लॉन्गर साइड को कहा था, लॉन्गर साइड 18 है और हाइट इसकी दिया था 5, तो ये कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहा, दूसरी बार बात को पलट दिया, कहा कि अब शॉर्टर साइड पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो उसकी हाइट कितनी होगी, जबकि एरिया हमेशा याद करो, जब एक बार एरिया निकाल लिया तो वो एरिया कांस्टेंट होगा। किसी भी फिगर का एरिया बार बार चेंज नहीं होता, चाहे उसके एल्टीट्यूड और बेस भले चेंज हो जाए, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा। तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पैरेललोग्राम 90 सेंटीमीटर, ये फिक्स है।
अब बेस आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। इस होता क्या है, बेस इंटू हाइट, तो 90। अगर बेस इसका 12 हो गया तो हाइट क्या आएगा, ये निकालने की बात कह रहा है। अगर फिगर बना के दिया होता तो आपको समझ में आता, हालांकि फिगर मैंने बना दिया। तो 90/12 हो गया ना, हो गया। 3 4 जा 12, 30 जा 2, 15 जा। अब आप डिवाइड कर लो भाई, हाइट इक्वल टू क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर। जब बेस 12 होगा तो हाइट 7.5 सेंटीमीटर होगी, जब बेस 18 होगा तो हाइट 5 सेंटीमीटर होगी। इस बात को समझ लोगे तो समझिए आप सब समझ लिए, गंगा नहा लिए। याद रखना बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बस आपका लाइक कमेंट शेयर नहीं हो रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, मजा नहीं आता है। ये वीडियो देखते नहीं है बच्चे, तो वीडियो कहाँ देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे हैं बच्चे, वो तो खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, है ना, जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है। अपने पेरेंट्स को कितना बेवकूफ बना रहे हैं, टीचर को कितना बेवकूफ बना रहे हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, फिर से 24 की बात कर लेते हैं, अभी 23 हुआ था। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच हैज द सेम एरिया एज द रोम्बस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, ये क्वेश्चन में ही कहा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में ही कहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जब बेस और हाइट दिया हो तो बेस इंटू हाइट, मैंने फार्मूला लगवाया था। तो यहां पर बेस दिया है 18 और हाइट दिया है 4.5, तो यहां पर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बेस 18 है, हाइट 4.5 है, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 5 जा 90 और ये हो जाएगा 81.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 81, तो साइड कितना आ जाएगा स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर। बहुत सही तरीका है, आप बस समझने की कोशिश करो बेटा। अगर आपने कोशिश किया, ऐसा कुछ नहीं है इस जीवन में जो असंभव, सबको संभव बनाने हैं हमें और आपके। इंसान से बढ़ के कोई चीज तो है ही नहीं है, तो बस इसको समझना है और समझ के क्वेश्चन को करना है ना। 25 अब आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, मैं 26 का फर्स्ट करा देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं मेरी तरफ से, मैंने सब कुछ कोशिश किया, जितना हो सकता है वो सब कर दिया। अब आपको कितना समझ में आया ये मैं कैसे जान पाऊंगा, ये तो टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा। चलिए 26 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट ध्यान से देखते हैं क्या है। बहुत सस्ता है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर, है ना, सिंपल सी बात है। देखो ये कोऑर्डिनेटर आपके पास दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सस्ता क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये आप कोऑर्डिनेटर आपको दिया गया है, नाम है इसका ABCD, ABC और D। ध्यान से देखो, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यही बेस है, ध्यान से देखना, यही बेस है। इसकी लेंथ दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ये AC दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, शायद नहीं है 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर, और ये दिया है, ये भी तो दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या इसका एरिया निकालो भाई। देखो जब ऐसे कोऑर्डिनेटर हो जिसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हो
अब आप चाहो तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बेस दोनों का सेम है, हाइट अलग अलग है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लो तो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा, है ना। तो नहीं अगर ऐसा करना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फार्मूला मैं दूसरा बता दे रहा हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों एल्टीट्यूड, सम ऑफ एल्टीट्यूड इंटू बेस। मेरी बात समझना, बेस क्या हो गया 1/2, एल्टीट्यूड कौन है ये 3 + 5 और बेस AC है ना, इंटू AC लिख लो 1/2 इंटू 3 + 5 इंटू क्या है AC कितना है 6, समझ रहे हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 6, 2 4 जा 8 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको लग रहा होगा कि यार ये तो पता नहीं सही है कि नहीं है, तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो ये बेस है और ये हाइट है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां भी लगाओगे भाई 1/2 बेस क्या है 6 ही है और हाइट क्या है 3, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, दोनों को जोड़ो 15 + 9 24 आया ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो, बस आपका एरिया आना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का। अब देखो हमारे पास इसका B है ना, B है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग 7 सेंटीमीटर दिया है, ये रोम्बस दिया है और इसके डायगोनल्स दिए गए हैं, तो ये तो बहुत आसान सा काम हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कर लो, है ना। +49 + 36 कितना होगा 9 6 15 4 3 7 1 8 85। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका B क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है, डायगोनल दिए हैं, साइड भी दिया है, सब कुछ दिया है, क्या करा जाए, है? क्या किया जाएगा, फार्मूला लगा लो, एरिया ऑफ रोम्बस है वो ना, रोम्बस की सारी साइड दी गई है और डायगोनल्स दिए गए हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर डायगोनल्स दिए हैं तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कर लो, सस्ता सा हो जाएगा 1/2 7 इंटू 6 2 3 जा 6, इसका आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, दोनों डायगोनल दिए गए हैं, एक 7 दिया है एक 6 दिया है, तो सिंपल सा इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 भी लगा सकते हो, आसानी से सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है मैं उसी को देख रहा हूँ, आप लोग उसकी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा। हाँ जी, डायगोनल्स दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो साइड से कोई मतलब ही नहीं था। अगर डायगोनल्स दिया, देखो बेटा अगर ये रोम्बस है, ये सारी साइड इक्वल होती है, ये 4 पॉइंट कुछ दिया है, क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ये भी 4.6 दिया है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब ये दोनों डायगोनल भी दिए हैं, कह रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालो। अब आप पकड़ा गए, अरे साइड भी दिया है, ये भी दिया है, पता नहीं ये वाला पता नहीं इतना है कि पूरा है, क्या है कैसे है, नहीं
ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये साइड है। अगर मुझे डायगोनल दिया गया है तो हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला लगाओ 1/2 इंटू d1 इंटू d2, सीधे से तुरंत आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, इसको नोट कर लिए होंगे, इसका आखिरी भी बता दे, कर लेंगे। देखो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक स्केलेन ट्रायंगल है। एक हीरोज फार्मूला से लगेगा का एरिया आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से लग जाएगा। जब उसका एरिया निकल आए, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर लेना है। अगर आप कहें तो मैं लगवा देता हूं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 26 का थर्ड क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए एक ट्रायंगल ऐसा दिया है, इसी तरीके से फिगर है, मैंने रफली फिगर बना दिया है। ये दिया हुआ है, देखो आप, ये दिया है 90 डिग्री पर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट दी गई है, कितना लेंथ ब्रेथ दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है ध्यान से देखो 3.5 और ये दिया है 4। ठीक है, पहले तो इसका एरिया निकाल लो। अगर हम नामकरण कर दो A B C D मान लीजिए है और इसको E बना देते हैं, तो ये इसका एरिया निकालने के लिए बेटा ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, इसका हीरोज फार्मूले से लगेगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो पहले आप निकाल लीजिए एरिया ट्रायंगल ABD, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 8, हाइट कितना है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD निकालोगे, क्या हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड 8 + 5 + 4 कितना हो गया 13 14 17, 8 5 13 4 17, 17 हो गया है ना, 17 हो गया। अब क्या करोगे, इसका निकाल लोगे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2 क्या आ जाएगा 17/2 8.5। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया, एरिया निकाल लेना, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपके लिए होमवर्क है, अब आप इसको करके रखिएगा। इसका एरिया निकालिएगा, मैं साइड भी रख दे रहा हूं, चिंता मत करिए। 8.5 माइनस 5, 8.5 माइनस 4, 8.5 माइनस 8 निकाल लेना, सिंपल सा। एरिया कैसे आएगा 8.5 इंटू 5 माइनस करोगे 3.5 इंटू 4.5 इंटू 0.5, इनको मल्टीप्लाई करना, इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर लेना, एरिया ABCD आ जाएगा। ये होमवर्क है, इसको आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन सब होमवर्क है, आप अपने आप से करिएगा ईमानदारी से। ये मैं आपको बीच में छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि इसको आप करना है, आपको करना है। अगर और कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो आपको ना आ रहा होगा तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, देखिए पूरे वीडियो को देखिए ईमानदारी से, उसको समझने की कोशिश करिए। जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, मैं कितना भी वीडियो बना के भेज दूं, कुछ भी पढ़ा दूं, वो सब का सब झूठा है, बेकार है, बर्बाद है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।